अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त। आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे 2000 केस के हवाले से वो वीडियो जो उसकी वालदा की तरफ से सामने आई है, जिसने सबके दिलों को तड़पा कर रुला कर रख दिया है। 2000 की कराची वापसी अदालत का बड़ा फ़ैसला, और इस फ़ैसले पर क्या आया है, क्या फ़ैसले में 2000 ईद उल अज़हा अपने वालिदैन के साथ मना पाएगी या नहीं, वालदा का रोते हुए बयान, ये तमाम चीज़ें देखकर तमाम लोग आवाम जो है ज़ारो कतार रोने लगी। आप सभी जानते हैं ईद उल अज़हा करीब है और इस दिन का इंतज़ार तो सभी को होता है, हर कोई खुशियाँ बांटता है। लेकिन 2.5 माह से ये माँ बाप इस दुख से गुज़र रहे हैं कि इनका रमज़ान और ईद उल फ़ितर भी इसी तरह गुज़री, और क्या फिर से ईद उल अज़हा भी ऐसे ही गुज़र जाएगी अपनी बेटी के इंतज़ार में। क्या बेटी वापस नहीं आएगी, जबकि मेडिकल ने भी ये साबित कर दिया है कि बच्ची अभी जो है वो 14 साल और कुछ माह की है, यानी अभी 15 साल की भी पूरी नहीं है। फिर भी उसे ज़हीर के साथ जाने दिया गया। एक दिन 2 दिन का भी इंतज़ार नहीं किया गया कि उसे या तो दारुल माँ में रखा जाता या फिर उसकी वालदा के पास जो एक अच्छी और बेहतरीन जगह थी, लेकिन फिर भी उसे ज़हीर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। अब इंटरव्यू आता है एक, और इस इंटरव्यू में ये कहा जाता है 2000 से कि वो इंटरव्यू में ये कहे कि अगर ज़हीर को कुछ होता है तो वो ख़ुदकुशी कर लेगी। इतने बड़े बयान को सुनने के बाद 2000 के इसके वालिदैन तो तड़प उठे हैं, और उनका कहना है कि ज़हीर फैमिली एक नया प्रोपेगेंडा क्रिएट करी, एक नया जो है वो काम करने जा रही है। वो ये कि इनकी बेटी को अजियत भी देखी और हो सकता है वो इनकी बेटी को मार दे, और इस तरह से इनका इल्ज़ाम दूसरों पर डाल दे कि शायद इन चीज़ों की वजह से जो केसेस सामने आ रहे हैं, इस वजह से इनकी बेटी इस दुनिया से चली गई है, और उन्हें ये भी डर है कि उनकी बेटी को कुछ कर दिया जाएगा। आज पूरा कराची सड़कों पर निकल आया है 2000 के लिए, एहतजाज के लिए, कि वालिदैन को जो है दुआ ज़हरा दी जाए। ये 2000 ना सिर्फ इन वालिदैन की बेटी है बल्कि पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान की बेटी है, और इसके साथ जुल्म और ज़्यादती होते हुए देख नहीं सकते। ख़वातीन व हज़रात, आपके साथ शेयर की हमने वो वीडियोज़ भी जो इसके घर से, ससुराली घर से ली गई थी जहाँ में ये रह रही थी, यानी ज़हीर फैमिली के साथ। उन तस्वीरों वीडियोज़ को देखने के बाद जहाँ पर इनके वालिदैन तड़प उठे थे, वहीं पर अवाम का भी कहना था कि इस घर में तो कोई रहना भी ना चाहे। एक अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की कैसे इस तरह रह सकती है। एक ही घर जहाँ पर एक ही कमरा जिसमें किचन भी है और वॉशरूम भी है, कपड़े जगह जगह बिखरे हैं, एक चारपाई है जिसमें उसकी जिठानी भी बैठी है, सास भी और वो ख़ुद भी। कैसे हालात थे उस कमरे के, वो साफ आया हो चुके हैं तमाम लोगों पर। और 2000 जो है उसका लास्ट इंटरव्यू भी सामने आया था, जिसमें देखा जा सकता था कि उसके चेहरे पर कुछ तशद्दुद के निशानात भी मिले थे। उनके वालिदैन का पुरज़ोर इसरार है इस बार, और वह एहतजाज के लिए सड़कों पर भी आए हुए हैं कि उनकी बेटी उनके हवाले की जाए। रिसेंटली 2000 की वालदा ने कुछ पैगाम शेयर किया है। इस पैगाम को सुनने के बाद तो हर कोई तड़प उठा है। रोती बिलबिलाती हुई ये माँ कैसे आहोजारी कर रही है अपनी बेटी को पाने के लिए, चले आए सुनते हैं। कि हमने अपनी अदालतों पे बहुत भरोसा किया था, ठीक है, अपनी यहाँ की पुलिस पे बहुत भरोसा किया था, और हमें था कि हम एक पाकिस्तानी शेरी है, हमारी सिंध की बच्ची है, सिंध में आएगी, बहुत अच्छा, हमें यकीन करें बहुत हमें खुशी हुई जिस दिन वो मिली। हमने कहा बच्ची हमारी सेफ़ होगी, बच्ची आ गई इधर। लेकिन उसकी जैसी वो आई है तो यकीन करें हमारे साथ ऐसा सलूक हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। बच्ची पेश कहीं और करनी होती थी और ये लोग कहीं और ले जाते, ना माँ बाप को बताते हैं, ना वकील को बताते, ना किसी को बताते, हमसे मिलने नहीं दिया गया। तो मेरी सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि हमें आपसे इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची मुझे वापस चाहिए, यहाँ पे लेके आएँ। और क्योंकि देखिए बग़ैर निकाह के बच्ची को उनके पास भेज दिया गया है, ये इसका कौन जिम्मेवार होगा? जो उसके साथ हो रहा है या जो होगा वो कौन जिम्मेवार है? हमें तो मिलने नहीं दिया। आप सब ने देखा ही होगा कि हम लोग किस तरह पागलों की तरह कहते थे हमें मिलने दें, प्यार करने दें, सीने से लगाने दें, चूमने दें। 2 महीने से मेरी बच्ची घर में नहीं थी, बहुत अजियत में थे हम लोग, उन्होंने हमें धक्के देते थे, हमें मिलने नहीं देते थे। मैंने एक माँ होकर, एक औरत होकर मैंने पुलिस वाले के पैर भी पकड़े। मैंने कहा मेरी बच्ची को मुझे मिलने दे, खुदा के वास्ते मुझे प्यार करने दे, नहीं मिलने देते थे, ज़बरदस्ती मिले, चूमा, लेकिन उसको
जैसे वो हमारी तरफ देखती थी तो इशारा करती थी कि मत देखो, नीचे मुँह करें। मुझे बात बताएं, जो मुजरिम था उसको खुला छोड़ा हुआ था, उसको आराम से रखा, दूल्हा बना के लेकर आए थे और ले गए। जो बच्ची बाजियाब करवा के लेके आए थे उसको तो रिलैक्स करना चाहिए था, थोड़ा ईजी करके बिठाना चाहिए था, और उसको ऐसे पकड़ा था जैसे पता नहीं कितनी बड़ी मुजरिम है वो, या पता नहीं क्या गुनाह कर आई है, और उसको वापस उनके हवाले कर दिया। हमें तो मिलने ही नहीं दिया, मिलने देते तो कोई बात होती है। बच्ची को लेके भाग रहे थे, मैं तो बच्ची के पीछे पीछे जा रही थी कि मेरी बच्ची बयान देना चाहती है, उसको उधर लेके जाएं, तो वो तो लेके भाग गए थे। लेकिन ज़ारा के बाबा उनके पास, जज के पास गए, उन्होंने कहा कि उसका बयान देना है। उन्होंने कहा जी बयान हो गया, वो जो 1-2 दिन पहले बयान हुआ था बयान हो गया। अब मुझे बताएं, अगर उनकी खुद की बेटी, ये जज साहब की बेटी या किसी वज़ीर की बेटी मुझे बता इस तरह जाती, तो क्या ये ऐसे दे देते? ऐसे किसी को भी दे देते कि जाओ ले जाओ, जाके जो मर्ज़ी करो, जो उसको सप्लाई कर दो, कुछ भी कर दें आप। तो ये मैं चीफ़ जस्टिस से मैं पहले भी बहुत दफ़ा गुजारिश की है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं अभी भी उनसे गुजारिश करती हूँ, सिंध गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करती हूँ कि खुदा के वास्ते देखें, ये गलत मैसेज जा रहा है। मेरी बच्ची तो चली गई है, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, तो आप सबकी बहनों और बेटियों के लिए खड़ी हुई हूँ। आज मेरी गई है, कल को आपकी भी जाएगी, तो हमारा पाकिस्तान फिर महफूज नहीं है। फिर यहाँ पे रहने का क्या फ़ायदा है? यहाँ से फिर चले जाते हैं, यहाँ पे रह के क्या करने हैं? हज़रात, ये सुनी आपने दिल दहला देने वाली और दुखी माँ की दास्तां, जो अपनी बेटी को पाना चाहती है लेकिन पा नहीं पा रही। अदालतों से, हुकूमत से, हर किसी के आगे अपील करती है, झोलियाँ फैलाती है, खुदारा मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, खुदारा मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। और जिस मुल्क में बेटियां महफूज नहीं, तो क्या इस मुल्क को छोड़कर चले जाना चाहिए? ख़वातीन हज़रात, उनके वालिद का भी बयान सामने आया। क्या कहा? वो भी रोने लगे कि मेरे साथ सितम हो गया, जुल्म हो गया। मेरा साथ दें क्योंकि मेरे साथ जुल्म हुआ है। मेरी बेटी जो है, जिसके निकाह के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, उसको उसी लड़के के साथ कैसे आपने भेज दिया? एक माइनर बच्ची है, जो एज का फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया था, एक फ़ेक डॉक्यूमेंट इन्होंने प्रोड्यूस किया था। उसके ऊपर हमने कोर्ट के अंदर जो है वो ऑब्जेक्शन डाली थी, और कोर्ट ने यहाँ पे बोला था कि जो है वो एक पैनल जो है दोबारा बनेगा, और उसके थ्रू एक दोबारा जो है वेरिफिकेशन टेस्ट ये ट्रायल कोर्ट करवाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो उसका वेट ही नहीं किया। उन्हें इतनी घबराहट थी कि कहीं उसकी सही एज उसके टेस्ट में ना आ जाए। उन्होंने उससे पहले ही बच्ची को वहाँ पे मूव करवा दिया है। मैं साहब, आपने समझते कि अब पुलिस पार्टी बन गई है और एक तरफ फेवर दे रही है उनको? देखें, पुलिस उनको तो फेवर दे रही है। देखें, एक बंदे ने, एक लड़का जिसने 4 सूबों में पुलिस को नचाया, सिंध पुलिस का आईजी उसकी वजह से तब्दील हो गया, उसी को वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत वो मूव कर रहे हैं। और मुझे उन्होंने पार्टी बना लिया है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं तो, हालांकि जब से ये केस था, मैंने पुलिस के अगेंस्ट कभी मैं तो यही कहता रहा कि पुलिस के ऊपर मुझे तवक्को है, पूरा भरोसा है कि मेरी बच्ची को प्रोड्यूस करेंगे। अगर वो आईजी चेंज हुआ था, उसमें मेरा कसूर नहीं था। वो तो देखिए